नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। अगर आप क्रिकेट और फैंटेसी स्पोर्ट के दीवाने हैं, तो ड्रीम 11 का नाम सुना होगा आपने। तो आपके लिए नया नहीं होगा दोस्तों, लेकिन क्या ड्रीम 11 वाकई में कमाई का सुनहरा मौका देता है, या फिर एक चालाकी भरा बिजनेस मॉडल है जिसके जरिए कंपनी खुद अरबों कमा रही है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 कानूनी तौर पर सही है? दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो क्या ड्रीम 11 सचमुच पैसा कमाने का रास्ता है, या एक महज जुए का खेल है? आइए इसकी तह तक जाते हैं। दोस्तों, पार्ट वन, ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल। पैसा कहां से आता है? ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जहां यूजर असली क्रिकेट मैच के आधार पर अपनी टीम बनाते हैं और पैसे दांव पे लगाते हैं। यानी कि अपने खुद के पैसे लगाते हैं, अपनी खुद की मनी लगाते हैं। आप जानते भी होंगे, आप तो लगाते ही होंगे। ड्रीम 11 कमाई कैसे करता है? जब कोई यूजर अपनी फैंटेसी टीम बनाकर 100 रुपए लगाता है, तो ड्रीम 11 उसमें से एक हिस्सा अपनी फीस के तौर पर रख लेता है। जितने ज्यादा लोग खेलते हैं, ड्रीम 11 की कमाई उतनी बढ़ती है। जितने ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा जनता, उतना ज्यादा पैसा। यानी कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। दोस्तों, उदाहरण समझ लेते हैं। अगर 1 लाख लोग 100 रुपए डालते हैं, तो कुल 1 करोड़ का प्राइस पूल बनता है। लेकिन ड्रीम 11 इसमें से 15 से 20 लाख कमीशन के रूप में काट लेता है। पैसा वहां बनता है जहां दाव लगता है। ड्रीम 11 इसी फॉर्मूले पर चलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट टू, क्या ड्रीम 11 जुआ है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि ड्रीम 11 को जुआ कहें या स्किल का खेल। दोस्तों, कानूनी नजरिया क्या है इस पर? अगर कोई खेल स्किल पर आधारित है तो उसे जुआ नहीं माना जाता। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ड्रीम 11 में दिमाग और क्रिकेट की समझ की जरूरत पड़ती है, इसलिए जुआ नहीं है भैया। पर 90% लोग दूसरों की टीम को कॉपी करके ही जुआ लगाते हैं भाई। जुआ खेलते हैं, अंधा जुआ खेलते हैं, आंख बंद करके लगाते हैं कि बस 3 करोड़ आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 0.00067% ही आपके जीतने के चांस होते हैं। उदाहरण, अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे पैसे लगाते हैं तो वो जुआ है। लेकिन ड्रीम 11 में प्लेयर, स्टेज, पिच रिपोर्ट और मैच एनालिसिस के आधार पर टीम बनती है, इसलिए इसे स्किल्स गेम कहा जाता है। दोस्तों, दिमाग लगाओ, पैसा कमाओ। ड्रीम 11 इसी टैगलाइन के साथ खुद को बेचता है। अब हम बात करते हैं पार्ट थ्री, ड्रीम 11 में कितना जोखिम है? दोस्तों, जहां पैसा है वहां जोखिम भी है। ड्रीम 11 के 3 बड़े रिस्क। लालच का जाल, लोग एक बार जीतने के बाद बार बार पैसे लगाते हैं और ज्यादातर हार जाते हैं। बार बार लगाएंगे, हार जाएंगे, ज्यादातर हारेंगे। प्रोफेशनल प्लेयर से टक्कर, टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ी एआई टूल्स और स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नो रिफंड पॉलिसी, अगर मैच रद्द हो जाए तो ड्रीम 11 अपनी सर्विस फीस काट लेता है, कोई भी आपका रिफंड नहीं करता है। उदाहरण, अगर कोई 1,000 लगाकर हार जाता है तो ड्रीम 11 को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कमाई तो पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ड्रीम 11 खेलने वक्त आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। पार्ट फोर, ड्रीम 11 से कितना पैसा कमा सकते हैं? क्या ड्रीम 11 से सचमुच करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है? क्या हकीकत है भाई? सिर्फ 0.00067% लोग ही बड़ा इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, बाकी यूजर्स धीरे 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 अपने पैसे गवा देते हैं। टॉप लिस्ट में वही खिलाड़ी आते हैं जो कई टीमें बनाते हैं और एआई टूल्स का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण समझ लेते हैं। 10 लाख लोग 100 रुपए डालते हैं तो 10 करोड़ का प्राइज पूल बनता है। लेकिन ड्रीम 11 इसमें से 2 करोड़ अपनी जेब में डाल लेता है। जोखिम उठाने वाले ही बाजी मारते हैं, लेकिन जोखिम भी सोच समझ कर लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 के विकल्प और कहां आजमाएं अपना हाथ। अगर आप फैंटेसी स्पोर्ट में आपको मजा आता है तो ड्रीम 11 ही एकमात्र रास्ता नहीं है। एमपीएल फैंटेसी छोटे टूर्नामेंट के लिए शानदार है। माई 11 सर्कल बड़े कैश प्राइज का मौका देता है। बल्लेबाजी अलग अलग क्रिकेट लीग्स में खेलने का ऑप्शन देता है। दोस्तों, एक ही रास्ते पे मत चलो, कई रास्ते तलाशो। सही प्लेटफॉर्म चुनकर ही कमाई की जा सकती है।
इन सभी ऐप के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप खेलना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। दोस्तों अंतिम बात, ड्रीम इलेवन से क्या सीख मिलती है? दोस्तों ड्रीम इलेवन जुआ नहीं है, बल्कि एक स्किल बेस्ड फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। इससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन हारने की संख्या ज्यादा है। ये कानूनी रूप से वैध है, पर जोखिम भरा हुआ है। दोस्तों दोस्तों अगर आप फैंटेसी स्पोर्ट खेलना है तो सीमित राशि के साथ शुरू करें। दोस्तों क्या आपने कभी ड्रीम इलेवन से पैसे लगाए? आपका क्या अनुभव रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसी ही मनी और बिजनेस से जुड़ी हकीकत जानने के लिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत 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 धन्यवाद।